Radhe Radhe and welcome back to my channel and vlog number 122. Yes, it is a new setup. Setup नहीं है actually, ये घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ and अकेला हूँ घर पे. So I watched the biopic. Yes, the biopic on Yo-Yo Honey Singh. He was legend. Like he is legend, but he was like the biggest name back in 2011 to 16, 17. And वो time पे मैं college में था and that was the golden era for him. But इस बायोपिक में उन्होंने सब कुछ बताया कि what went through, and usually there are more downs than up. So without wasting any time, let's talk about the Yo-Yo Honey Singh biopic. Yo-Yo Honey Singh famous. Let's go. So the biopic starts with his childhood. कि भाई वो बंदा कहाँ से आ रहा है. Literally भाई actually वो एकदम कहीं से नहीं आ रहा. And now he is like one of the very famous personality in our country. So that is commendable. भाई जो बंदे ने अचीव किया है, यू कांट डिनाई दैट, राइट? इवन जस्ट रूलिंग द इंडस्ट्री फॉर लेस देन अ डेकेड. यूजुअली क्या होता है, आर्टिस्ट का एक डेकेड होता है, उसमें वो रूल करता है, बट उसने सिर्फ 6 या 7 साल ही रूल किया. बट स्टिल नाउ पीपल वांट हिम टू कम बैक. इवन आई वांट हिम टू कम बैक, राइट? लाइक इवन स्ट्रॉन्गर. आई लाइक फ्यू ऑफ हिज सॉन्ग्स राइट नाउ. मिलियनेयर मेरा फेवरेट नहीं है. आई थिंक काला स्टार 2, आई थिंक कलाकार का जो आगे का पार्ट था, सेकंड पार्ट था, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट. एंड भाई बाकी चाइल्डहुड से अब उसने कैसे सब ग्रो किया उसकी बात कर रहे हैं, राइट? सो द मेन फोकस वाज ऑन चाइल्डहुड के भाई उसने कैसे कॉम्पिटिशन जीते, वहां से उसका ग्रोथ चालू हुआ, उसको अपना फर्स्ट ट्रैक मिला. फिर वहां से पहले वो सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर था. सो द पीपल हु डोंट नो, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आर द गाय हु जस्ट प्रोड्यूस the music, just the beat, like this stuff, this stuff, this stuff. That's the beat. Like it's just an example, right? And वो सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर था. देन ही स्टार्टेड राइटिंग. एंड भाई किसी को उसके गाने गाने नहीं थे बिकॉज दैट वाज टू अर्बन एट दैट टाइम. सो वो खुद स्टार्ट कर दिया उसने गाना. एंड देन द रियल गेम स्टार्ट्स, राइट? देन ही स्टार्ट्स विनिंग द गेम. एंड धीरे 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 he got the famous, right? He got into the fame with the youth. But we all know, and we उन्होंने हाईलाइट भी किया है ये गाना. So there was a निर्भया case, if you remember, right? Everyone in the country remembers that. So भाई वो जब केस आया था ना, तब उसका एक गाना आया था बलात्कारी, मैं हूँ बलात्कारी. And also Truth Volume 1, that's like the peak Honey Singh song. And वो उसका ही गाना है. Like डॉक्यूमेंट्री में वो डिनाई कर रहा है, बट वी ऑल नो दैट्स हिज सॉन्ग. लाइक माफिया मुंडेर का सॉन्ग है, पूरे ग्रुप ने मिलकर बनाया था. बाकी जो आर्टिस्ट है, इक्का है, फिर बादशाह है, उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई उनका गाना था. बट हनी सिंह अभी भी एक्सेप्ट नहीं करा. ऑब्वियसली भाई उस पर केस हो जाएगा, केस चल रहे थे, फिर निकल गए, ऑल दैट इशू, राइट? बट राइट नाउ ही डिडंट एक्सेप्टेड इट इवन इन द बायोपिक. मैंने नहीं गाया. एंड भाई तब उस पर कॉन्ट्रोवर्सी, पहली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. वो जेल के चक्कर काट रहा था, आई मीन कोर्ट के चक्कर काट रहा था फॉर लाइक 6.5-7 months. एंड देन ही गॉट बेल. बट तब उसका पीक 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 फेम चालू हो गया था भाई. एंड वी ऑल नो ही वाज रूलिंग विद ब्लू आइज, डोप शो. डोप शो को उसने काफी लाइक इन अ वे हाईलाइट किया पूरे डॉक्यूमेंट्री में, बिकॉज डोप शो वाज द सॉन्ग दैट चेंज द वीडियोग्राफी ऑफ द सॉन्ग इन द इंडस्ट्री, राइट? बिकॉज उस गाने में लड़कियां थी, छोटे कपड़े पहने थे, और भाई वो पोज दिखाता है उसमें, उसमें वो सब कुछ दिखा रहा है, राइट? एकदम वेस्टर्न कल्चर दिखा रहा है. एंड उसको इंस्पिरेशन मिली थी दिल्ली के क्लब से, जहाँ पे लड़कियां नाच रही थी, एंड्रिके इग्लेसियस, इफ यू रिमेम्बर. ही वाज बैक इन दोस लाइक बिग नेम बैक इन दोस डेज. सो भाई उसका एक गाना था, बट टुनाइट आई एम लविंग यू. सो फॉर लव इट वाज समथिंग एल्स. एंड एवरीवन वाज स्क्रीमिंग हिज नेम एंड गा रहे थे सब, राइट? उसी चीज को उसने कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, और फिर वो गाने बनाने लगा. सो दैट थिंग वेंट वायरल. एंड ऑब्वियसली भाई ब्राउन रंग जो उसका आई थिंक सबसे फेमस सॉन्ग है इन माय आईज, बिकॉज दैट चेंज द गेम फॉर हिम. वहां से उसका फेम एक्चुअली स्टार्ट हो गया, राइट? सो भाई उसने वो चेंज किया. धीरे 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 बंदा बढ़ता गया, बढ़ता गया. ही स्टार्टेड हिज ओन मूवी, ही स्टार्ट इन हिज ओन मूवी. उसका खुद का एक शो उसने प्रोड्यूस किया, रॉ स्टार करके, विच वॉज गुड.
मेरे को बहुत पसंद था वो शो, बट देन कम्स डाउनफॉल। जो बोलते थे ना कि भाई अचानक क्या हो गया उसको उसको इस बायोपिक में उसने हाईलाइट किया। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल बिकॉज आपको भी देखनी होगी। सो उस टाइम पे एक और कंट्रोवर्सी आई थी कि एस आर के ने उसको थप्पड़ मारा और बॉलीवुड से निकाल दिया, बट दैट वाज नॉट द केस। ही वेंट थ्रू सम मेडिकल इश्यूज, मेंटल हेल्थ मेडिकल इश्यूज, बिकॉज ही wasn't गेटिंग एनी स्लीप। भाई अल्कोहल पे था पूरा, और बहुत चीज करता हूँ। अपने इंटरव्यू में देखा है वो बोलता है कि मैंने काफी नशे नशे किए पूरे लाइफ में, लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ उसने ट्राई किया हुआ है, और वो भगवान को भी नहीं मानता था उस टाइम पे, राइट? सो दैट वेंट अगेंस्ट हिम इन अ वे। सो वो पूरा शो था सिंगापुर में, जहाँ पे वो शोज भी कर रहा था और अपने रॉ स्टार की शूटिंग भी कर रहा था, एंड समथिंग ट्रिप्ड इन हिज माइंड, राइट? वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट। फिर जाता है बंदा, हॉस्पिटलाइज होता है, फिर मेडिसिन पे आता है, ये वो रिकवरी के लिए उसको 4-5 साल लग जाते हैं। ही वॉज आउट ऑफ द सीन। सबको वेट था भाई हनी सिंह कहाँ है, आउट ऑफ द सीन। धीरे 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 वो कम बैक करता है, आई थिंक 18-19 में, एकदम मोटा होके, एंड मखना आया था, राइट? तो भाई ऐसा सीन है कि भाई यूजुअली मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स भी होता है इतना वेट बनने के कारण, बिकॉज वो मेडिसिन क्या करती है, आपको आलसी बना देती है, आपको नींद ज्यादा आती है, आपको खाना ज्यादा पड़ता है, एंड यूज उसमें आई थिंक सोडियम बोला था वो, पता नहीं क्या बोला था, वो उसका ज्यादा था, इसकी वजह से वेट बढ़ता है, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द मेन इशू, राइट? वेट। देन धीरे 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 कम बैक कर रहा था बंदा। बंदे ने फिर स्टार्ट किया वेट लॉस करना, 18-19 महीने से उस पर काम किया। स्टार्टेड राइटिंग अगेन, धीरे 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 प्रोडक्शन में पहले आया, म्यूजिक प्रोडक्शन में पहले आया, बिकॉज ही वांटेड टू गेट इनटू द ग्रूव, राइट? धीरे 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 उसमें आया। फिर उससे वो बढ़ते 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 वापस गाने स्टार्ट कर दिए उसने, एंड ही वाज अ बिट स्टेबल। सडनली अगेन अ डाउनफॉल। उसकी वाइफ ने उस पर केस कर दिया कि भाई मेरे साथ हैरेसमेंट हो रही है, ये वो। भाई उसके भी कोर्ट के चक्कर चालू हो गए, बट इनिशियली आई थिंक ही गिव हर 20 crores एंड सेपरेट हो गए दोनों। बट आफ्टर दैट ही इज ट्राइंग टू मेक अ कम बैक नाउ, बट उसको पता है कि भाई अभी अभी सीन पूरा अलग हो गया, राइट? एक एक गाने चलते नहीं है, 2-2 महीने में गाने चेंज होंगे। आपने वो वाला गाना कब सुना था, बाजीगर फ्रॉम डिवाइन? बहुत टाइम हो गया, राइट? जब आया था 6-7 महीने 1 साल पहले सब सुन रहे थे। दैट्स द थिंग, राइट, कि म्यूजिक चेंज होता रहता है। आई रियली थिंक ही कैन डू अ कम बैक उस लेवल का। आई डोंट नो, बट विद द लेटेस्ट रिलीज एंड एवरीथिंग आई थिंक ही कैन, बट सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड मेंटल इशू पे बहुत सारी बातें की है उसने, बहुत सारी, जो मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला, बिकॉज इफ यू आर फैन you'll go there and watch it, right? कि भाई नेटफ्लिक्स पे you can watch it. It's a quite nice way to show the upper layer of the story. पूरा नहीं बोला भाई, क्या एक्चुअली हो रहा था नहीं बोला उन्होंने। 1.5 घंटे का है तो इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। सो आई इट वॉज क्वाइट गुड टू नो हिम पर्सनली कि वो बंदा कैसा है, बिकॉज इंटरव्यू भी नहीं है ज्यादा, वो ज्यादा बोलता भी नहीं है, अभी अभी पॉडकास्ट करता है, पर पहले तो वो भी नहीं करता था वो बंदा। So in a way, it's quite nice कि भाई अपने को वो देखने मिला, right? So that's it for today, guys. And you go and enjoy the show. It's quite good. And if you're a fan, comment down below आपका favorite song कौन सा था हनी सिंह का. I hope to see you guys in the next one. Jai Hind, Jai Maa Kali, and Jai Shri Krishna. And this is now from iPhone 16. So hopefully quality सुधर जाए. See you. Bye bye.